हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यानी कि चिल्ड्रंस होम में निकाली गई है। चिल्ड्रंस होम के शिशु सेवा आश्रम में अलग अलग पोजीशंस पे वैकेंसी निकाली गई है। हम लोग स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जिसको आप सभी लोग सीसीआई के नाम से जरूर जानते होंगे या फिर आप लोग इसे चिल्ड्रंस होम के नाम से जरूर जानते होंगे, ये जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं ये हमें चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। साथ ही साथ आप लोग इसे प्रोबेशन ऑफिसर की डेजिग्नेशन भी बुला सकते हैं या फिर केस वर्कर की डेजिग्नेशन भी मान सकते हैं। तो हमें जो ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमें चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपने काम करा हुआ होना चाहिए विमेन एंड चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको विमेन और चाइल्ड राइट और उनके प्रोटेक्शन इश्यूज के रिगार्डिंग एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जिस भी कैंडिडेट के पास इसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंस होगा उस कैंडिडेट को अपर एज मिलेगी बाकी कैंडिडेट से। अब बात कर लेते हैं इसमें और चीज क्या बोली गई है। इन्होंने आपको बोला है कि आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, आपकी कंप्यूटर की नॉलेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम आपको 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट के रिगार्डिंग। इन्होंने एज क्राइटेरिया में बोला है कि अगर आपकी एज अबव 21 ईयर्स है और बिलो 45 ईयर्स है एज पर ऑन 1 जनवरी 2024 तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज अबव 21 होनी चाहिए और बिलो 45 ईयर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए इसमें सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। आपको जो मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी सीसीआई से वो आपको 23,170 रुपीज प्रोवाइड करेगा सीसीआई। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो ये जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, आपका सीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है तो टाइमली आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और रिन्यू भी किया जा सकता है। इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक चीज और मेंशन करी है कि आपके पास लिखने की, पढ़ने की और एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उड़िया लैंग्वेज की, क्योंकि आपकी जो जॉब लोकेशन है वो आपकी उड़ीसा में ही होने वाली है। तो इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपको बोलनी, पढ़नी और लिखनी आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, यानी कि सीसीआई ने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपका इसमें कोई भी रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे और आपको शॉर्टलिस्ट के बाद आपकी ईमेल आईडी में या फिर वाया पोस्ट या फिर आपको एसएमएस के द्वारा सीसीआई इंटीमेट करेगा डेट, टाइम, वेन्यू के बारे में कि कब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है सीसीआई।
अब बात कर लेते हैं इसमें हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये आपका ऑफलाइन प्रोसेस है। आपको आपके स्क्रीन पे जो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, आपको इसे प्रिंट आउट कराना है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहां मिलेगा? आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। जैसे ही आपके स्क्रीन पे ये एडवर्टाइजमेंट खुल के आएगा, आपको इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 3 को, पेज नंबर 4 को और पेज नंबर 5 को आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपसे इसमें सारी बेसिक चीजें पूछी गई है। आप इजीली इन सब का आंसर कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में भी किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। आपको आपके एनवलप पे सबसे पहले ऊपर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। उसके बाद आपको आपके स्क्रीन पे जो ये एड्रेस आ रहा है, आपको इस एड्रेस को अपने एनवलप पे डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म पे अपना खुद का एड्रेस डालना है। तो इस एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर आप उसे नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको आपके एनवलप में ये फॉर्म के साथ साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीसीआई हमें कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा। इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे ही आपको सीसीआई शॉर्टलिस्ट करेगा फॉर इंटरव्यू। इन्होंने आपको सारी क्वालिफिकेशन का वेटेज पहले ही बता रखा है। आपको इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके 10th का वेटेज जो होगा वो 10 नंबर का होगा। उसके बाद हायर सेकेंडरी यानी 12th के लिए आपका 15 नंबर का वेटेज है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन का 25 नंबर का वेटेज है। उसके बाद आपकी एलएलएम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका 30 नंबर का वेटेज है। और इन्होंने मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है या फिर ट्रेनिंग कर रखी है चाइल्ड राइट्स और प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, या फिर उसने एमफिल और अपनी पीएचडी कर रखी है इन्हीं टॉपिक्स पे, तो भी इसका 10 नंबर का वेटेज रखा गया है। आपके वर्क एक्सपीरियंस पे 10 नंबर का वेटेज रखा गया है। तो टोटल मिला के ये आपका 100 मार्क्स में होगा। तो आपको सीसीआई इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगा। तो ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चलता रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।